हाँ देखिए, एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 स्लैब है, सबका थिकनेस दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, बाहर वाले का दिया है, कितना शिफ्ट होगा, डायरेक्ट शिफ्ट इन द बॉटम ऑफ टैंक। बॉटम ऑफ टैंक कितना ऊपर उठा हुआ देखिए मालूम होगा। ओके, तो क्या होगा, तो डायरेक्ट शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या करेंगे देखो, क्या करेंगे, शिफ्ट वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे, शिफ्ट इक्वल टू, पहले एक का थिकनेस लिखिए 60 सेंटीमीटर, 1 माइनस एन नॉट का वैल्यू 1 बाय उसका 4/3 प्लस प्लस 60 इंटू 1 माइनस 1 बाय कितना 5/60 इंटू 1 माइनस 6/5। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा तीनों का शिफ्ट, नेट शिफ्ट। ठीक है, इस तरीके से स्लैब है तो सबका कंट्रीब्यूशन आ गया। एक वेरिएशन इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है देखो, कि मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऐसे स्लैब वाइज नहीं दिया हुआ है, कुछ फंक्शन टाइप का दिया हुआ है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कुछ फंक्शन, एन जो है ये स्लैब ये स्लैब ये स्लैब करके नहीं दिया हुआ, अलग अलग वाई का अलग अलग एन, वाई के फॉर्म में। ठीक है, एन इज फंक्शन ऑफ वाई और टोटल डेप्थ है एच, बाहर का है एन नॉट मान लेते हैं। और अब आपसे पूछा गया शिफ्ट कितना होगा। जो स्लैब में था, जो एक एक करके ब्रेक करके ऐड कर रहे थे, यहां पे क्या है, स्लैब वाइज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्लैब वाइज नहीं दिया हुआ, यहां कैसा दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, वेरिएशन। ठीक है, तो बताओ समेशन क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन। यहां समेशन है, वहां इंटीग्रेशन। ये क्या है, समेशन ऑफ थिकनेस टी आई 1 माइनस एन नॉट बाय एन आई, यही है ना। किसका समेशन कर रहे हैं, थिकनेस 1 माइनस बाहर बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बिल्कुल वही करेंगे, शिफ्ट बोला है तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, समेशन की जगह इंटीग्रेशन। ओके, y का वैल्यू 0 से लेके y का वैल्यू h तक पूरा काउंट करना है। एक स्लैब ले लेंगे y पे dy थिकनेस का, y पे dy थिकनेस का एक स्लैब ले लेंगे। ठीक है, जैसे स्लैब ले लिए, dy पहले लिख दिए, इनटू 1 माइनस क्या लिखेंगे, बाहर का एन नॉट बाय उस y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस विल बी द शिफ्ट। आप इंटीग्रेट कर लो, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो अगर वेरिएबल है। अब ब्रेक करके है तो डायरेक्ट है। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे, आप डिस्टेंस पहले लिख दो, एच आई इंसेक्ट का डिस्टेंस, एच एफ फिश का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इंसेक्ट कितना डिस्टेंस पे देख रहा है फिश को, सॉरी स्पीड ऑफ इंसेक्ट एज सीन बाय फिश, फिश जो देख रहा है। तो फिश पहले अब डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी है मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है पहले डिस्टेंस को। ठीक है, तो क्या देख रहा है बताओ, इंसेक्ट को कौन देख रहा है, फिश। तो फिश पहले अपना डिस्टेंस लिखेगा, प्लस इंसेक्ट को देख रहा है फिश, यानी ये है n1 ये है n2। n1 n2 पहचानना गड़बड़ है, गड़बड़ किया तो काम खत्म। ठीक है, तो n2 टाइम्स क्या लिखेंगे, एच आई बाय 1।
इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, HF का डिफरेंशिएशन। अब बताओ, फिश आ रहा है नजदीक तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 4/3 टाइम्स HI का डिफरेंशिएशन। तो HI तो दूर जा रहा है, क्या होगा, प्लस, यानी ये आएगा -6 + 4, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो डिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा बताओ, HI प्लस 3/4 टाइम्स HF हो जाएगा। वो फॉर्मूला डालोगे 3/4 टाइम्स HF हो जाएगा, उल्टा है। और इसका होगा HI का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस 3/4 टाइम्स -2, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज -½ सेंटीमीटर। क्लियर है, सीधा वो फार्मूला उठा के पुट कर दिए जो बताए तभी। डन। तो आप पहले डिस्टेंस निकाल लो, उसके डिस्टेंस के साथ वो करो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्लेन मिरर है और यहां से 20 पे ऑब्जेक्ट, तब तो 20 पे बनाता। अगर 20 पे ऑब्जेक्ट है तो 20 पे बनाएगा प्लेन मिरर, लेकिन स्लैब डाल दिए। इस स्लैब की वजह से शिफ्ट है 1 सेंटीमीटर। ये डेटा पहले भी यूज कर चुके हैं। 3 है, 3/2 है, बाहर का वैल्यू 1 है, बाहर का वैल्यू 1 है, तो 1 सेंटीमीटर। तो बताओ, मिरर के पास जो रे आ रहा है, मिरर के पास रे आ रहा है 19 से, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। मिरर के पास यहां से रे आ रहा है 19 से, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। मिरर के पास यहां से रे आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है। अब मिरर के पास अगर 19 आ रहा है तो ये जो इमेज बनाएगा ये भी 19 पे बनाएगा यहां से। मिरर का तो यही कहानी है, मिरर के पास रे 19 से आ रहा है, इमेज भी 19 पे बनाएगा, मिरर बनाएगा। लेकिन जैसे रे लौटा फिर एक बार होना है, फिर एक बार शिफ्ट होगा, क्योंकि रे लौटा तो वो भी तो फिर गुजरेगा स्लैब से। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, 1 सेंटीमीटर। किधर शिफ्ट होगा, रे के प्रोपगेशन के अलोंग। यानी अब जो फाइनल इमेज बनेगा वो होगा, ये तो हुआ 19 सेंटीमीटर, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर, यानी फाइनल इमेज बनेगा 18 सेंटीमीटर बियॉन्ड ठीक है, डन। फाइनल इमेज जो है 18 सेंटीमीटर बियॉन्ड। क्लियर है, चलो 3 हो गया। ओके, फाइनल इमेज जो है 18 सेंटीमीटर बियॉन्ड मिरर। और लास्ट, लास्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो लास्ट देख लो। एक मिरर है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज वहीं पे बने। ठीक है, तो अगर पानी नहीं रहता तब तो क्या 30 पे रखते, यहां से 30 यानी यहां से 25। पानी नहीं रहता तो वो 25 होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 25 होता है। पानी नहीं रहता, पानी है, तो पानी की वजह से क्या होगा, यहां रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन से जो हो रहा होगा, रे मिरर के पास आ रहा होगा, वो यहां से नहीं आ रहा होगा, कहां से आ रहा होगा, तो दूर से आ रहा होगा। ठीक है, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है,
मिरर के लिए कोई दूर से ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट मिरर के लिए, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ठीक है, यानी मिरर के पास जो रे आ रहा होगा यहां से आ रहा होगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन ऐसा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है? अब तुम चाहते हो कि वहीं पे इमेज बने, यानी ये ऐसे लौटाएगा और ये ऐसे बनाएगा, तो फाइनल इमेज यहां बन गया। ठीक है, क्लियर है? तो रे कब लौटाएगा? जब ये डिस्टेंस होगा सी के बराबर, ये डिस्टेंस होगा किसके बराबर? सी के बराबर, तब न रे लौटाएगा। ओके, और सी कितना है? 30, 30, ये डिस्टेंस है 30, ये है 5। ओके, यानी इंटरफेस से ये डिस्टेंस है 25, ये 5। क्लियर? तो अब बताओ, ऑब्जेक्ट है यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट है, ये p नाम रखें, और ये i ना, ये वो है पॉइंट, ठीक है, जो भी है। देखो, ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्शन के लिए अब लगा दो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हम रिफ्रैक्शन के लिए लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, फॉर रिफ्रैक्शन, हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? देखो, पीओ का वैल्यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, n1 का वैल्यू यहां से इसमें आ रहा है, n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 4/3, और पी आई है 25। रिफ्रैक्शन से इमेज तो यहां बन रहा है ना, और वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो रिफ्रैक्शन से इमेज बन रहा है यहां से 25 पे, पी आई, पीओ एक्स, और ये तो पुट करो n2 टाइम्स क्या होता है? पीओ बाय, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3/4 टाइम्स 25। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 इंटू 0.75, ये इसका आंसर। क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस